ओम शांति 30/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा ने मुरली में कहा ओम नमः शिवाय। ये परमात्मा की महिमा है जो भक्त लोग गाते हैं। बाबा ने बताया, हे भगवान, हे शिव बाबा, ये कौन कहता है? ये आत्मा कहती है। आत्मा ने अपने पिता को याद किया, क्योंकि आत्मा लौकिक और पारलौकिक बाप शिव बाबा दोनों को जानती है, इसलिए अपने को आत्मा समझना है। परमपिता परमात्मा भारत में आते हैं और एक ही बार अवतार लेते हैं, इसलिए परमात्मा के लिए गाते भी हैं, ये पतित पावन आओ। मतलब भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए आओ। लेकिन सब अपने को ना पतित भ्रष्टाचारी समझते हैं, ना ही ये जानते हैं कि गीता और गंगा पतित पावनी कैसे हुई। मनुष्य को इतना बेसमझ 5 विकारों रूपी रावण ने बनाया है। इस वक्त सब रावण राज्य में है, शोक वाटिका में है। शांति का सागर परमपिता परमात्मा है, वही शांति दे सकता है, कोई मनुष्य शांति नहीं दे सकता। आगे बाबा ने कहा, परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से कोई बात नहीं ठहरेगी, ना भक्ति चल सकती है। भक्त भगवान को याद करते हैं। अगर सब में भगवान है, फिर याद किसको करें? बाबा कहते हैं, जब तुम मुझे सर्वव्यापी कहकर पत्थर टिक्कर में ठोक देते हो और खुद पत्थर बुद्धि बन जाते हो, तब मुझे आना पड़ता है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। ढेर सारे बच्चे हैं और भी बढ़ते जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। पहले हम ब्राह्मण शूद्र थे। ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। चक्कर फिरता रहता है। परमात्मा ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सर पर रखते हैं। वास्तव में ये कोई अमृत नहीं है, नॉलेज है, ज्ञान है। परमात्मा सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, परंतु परमात्मा निराकार है, इसलिए ये नॉलेज देने के लिए नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, तब ब्राह्मण संप्रदाय बनती है। हम ब्राह्मण हैं, हमें यहीं पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाना है। हम ब्राह्मणों को दोनों हिंसा नहीं करनी है, ना लड़ाई झगड़ा करना है, ना काम कटारी चलानी है। मनुष्य द्वापर से काम कटारी चलाते हैं, तब गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास भक्ति की नॉलेज है, वेद शास्त्र आदि पढ़ना भक्ति करना है। गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। शिव बाबा भक्ति के बाद ही सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होने वाला है। इसलिए इस दुनिया से उपराम होना है, वैराग्य लाना है। देह सही देह के सभी संबंधों आदि को मन बुद्धि से भूलने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि विनाश के वक्त दुख ना हो। भूलने की प्रैक्टिस है अपने को आत्मा समझ, अपना बुद्धि योग सिर्फ एक परमात्मा के साथ लगाना है। ये प्रैक्टिस है भूलने की। दुनिया की जनसंख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि आत्माएं पुनर्जन्म लेती है और ऊपर से नई आत्माएं आती रहती हैं। हर हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। दुनिया में भारत जैसा पवित्र खंड और कोई नहीं है। ये परमात्मा का बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं है परमात्मा कैसे अवतार लेते हैं और क्या करते हैं। इस समय दुनिया रावण राज्य में है और सब की दुर्गति है। अभी हम परमात्मा द्वारा सदगति पा रहे हैं। हम इस समय ईश्वरीय औलाद हैं। सतयुग स्वर्ग में देवताओं की आयु बड़ी रहती है, वहाँ काले मृत्यु नहीं होती है। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी सोल कॉन्शियस होते हैं। स्वर्ग में देवता परमात्मा अभिमानी नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो अपर से जब रावण राज्य शुरू होता है, हम आत्म अभिमानी से देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं। इस संगम युग पर अर्थात कलयुग और सतयुग के संगम पर हम ब्राह्मण आत्माएं आत्म अभिमानी भी हैं और परमात्मा अभिमानी भी हैं। इस समय हम जानते हैं हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं और अपने को जानते हैं। परमात्मा सुख दाता है, वह किसी को भी दुख नहीं देता। ऐसा कहना कि दुख सुख ईश्वर देता है, ये ईश्वर पर कलंक लगाना है। अगर ऐसा होता तो हम ईश्वर को बुलाते ही क्यों? परमपिता परमात्मा कोई बद्दुआ या कृपा नहीं करते। हम बच्चे परमात्मा की श्रीमत पर ना चलकर ना पढ़ाई करते हैं तो अपने ऊपर कृपा आप करते हैं। शिव बाबा कहते हैं विनाश तो होना है,
उससे पहले अपने पैसों को सफल कर लो। पैसों से सेंटर आदि खोल दो और बोर्ड लगा दो। एक बाप से आकर सेकंड में स्वर्ग का वर्षा ले लो। परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया के भूत राम नाम सत्य करके घर ले जाएंगे, सजा बहुत कड़ी मिलेगी। आज की मुरली का वरदान। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। आज की मुरली का स्लोगन। अपने संतुष्ट और खुशनुम जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी है। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।